नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आप सभी के लिए आज फिर से हम बिहार पुलिस का जो सभी सवाल है मैथ का उसे लेकर आए हैं। इसमें सभी सवाल मेमोरी बेस्ड सवाल है। हम पहले ही बता रहे हैं कि हो सकता है आपका अमाउंट का कुछ अलग होना या फिर किसी का लैंग्वेज का अलग होना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, टाइप वही है जो एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। सारा सवाल एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए हैं वो सब मिला लीजिए कि क्या आप ऐसा ही बनाए हैं, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि आप इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो आपको आगे काफ़ी सुविधा मिलेगा और फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ सवाल यहाँ पर लिया गया है। तो पहला सवाल एपी का सवाल है। एपी सवाल हमेशा जो है ना, हमेशा आ रहा है। मतलब बोला गया ऐसे कि एक पंक्ति में सूरजमुखी का जो पौधा लगा हुआ है वो पहला पंक्ति में 23 है, फिर 21 है, 19 है, ऐसे करते के लास्ट पंक्ति में 5 पौधा लगाया गया है। तो बताना है कि ऐसी कितनी पंक्तियां हैं। अब देखिए, मतलब कि एपी का सवाल है। पहला पंक्ति में 23 माना गया है, अगला पंक्ति में 2 कम ले लिया गया है, 21 मान लीजिए, फिर 19 है, ऐसे करते करते यानी कि लास्ट में ये 5 तक गया हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी इजी सवाल है, ध्यान से समझना है। देखिए कुछ भी खास नहीं है, यानी इस तरीके से क्या है, नंबर यानी कि हर पंक्ति में कुछ पौधा लगा हुआ है सूरजमुखी का। और इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, अगर ऐसा बढ़ता बढ़ता गया है मान लीजिए, तो हमें बताना है कि पूरा पंक्ति कितना था, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, कैसे नंबर निकालते हैं। मानिए तो ऐसा नंबर है, बस कुछ नहीं, सिंपल बात है। आपको यहाँ पर एन का वैल्यू पता करना है, बस मीनिंग यही निकलता है। देखिए सवाल पढ़ना है, सच देखना है कि सवाल का मीनिंग सेंस क्या निकलता है। तो यहाँ सेंस ये निकलता है, आपको आपसे नंबर पूछा गया है। देखिए अब नंबर निकालने का भी तरीका होता है। आप फार्मूला याद है तो आप लगा दीजिए। फार्मूला ये नहीं होता है, आप याद कीजिएगा, टी का फार्मूला होता है a + n-1 × d। अगर जिसे ये बात याद है जिससे भी बन जाएगा। और इसके अलावे आप देखिएगा, इसका और भी एक शॉर्ट विकल्प है, शॉर्ट ऑप्शन बताएंगे, जिससे आपका ये लगाना भी नहीं पड़ेगा और इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टीएन मतलब लास्ट टर्म, लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, 5 आ रहा है ना, ये 5 मान लीजिए। और एक और बात ध्यान की, अब शुरुआत देखिए सब में तो यानी इधर से लीजिए तो घटते क्रम हो रहा है, इधर से लिए तो बढ़ते क्रम हो रहा है। आप कहीं से नंबर तो नहीं आने वाला है, या यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए, यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए, तो ठीक है। तो ऐसा क्या लिखें बताइए, कुछ भी लिख लीजिए। मगर मान लीजिए कि अगर इसको ए मानते हैं, देखिए दिखाई तो हर बार गैप कितना, 2 गैप बन रहा है ना। मान लीजिए अब आसान कर लेते हैं कि बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा कि इसको हम माइनस ना करके प्लस मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीएन को 23 मान लीजिए, ए का मान 5 मान लीजिए, प्लस एन का मान पता करना है, एक घटाना है फार्मूला में, डी का मान 2 हो रहा है, 2 ही गैप बन रहा है सब में। देखिए 2 गैप सब में बन रहा है। आप इस तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 5 इसे घटाइएगा, कितना 18 बचेगा। इस पर कितना हो गया, ये n-1 × 2, 2 है, 2 से काटिएगा, 9 से कटेगा, एक जो यहाँ माइनस में है यहाँ का प्लस हो जाएगा ना। आप इसका वैल्यू लगा सकते हैं, इसका n का मान हो गया 10। काफ़ी इजी सवाल है, आप इसे काफ़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि एपी का फार्मूला जो है ना, जो सवाल जो है आपको हर सेट में, हर एग्ज़ाम में आ रहा है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज एन निकालना पूछ रहा है, कभी टीएन पूछेगा, कभी इसका समेशन पूछेगा, ऐड पूछेगा, तो ये सब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा करते हैं, अभी तो फिलहाल इसका आंसर लगा दिए हैं, लेकिन एक क्लास और आगे करेंगे, यहाँ पर एपी का पूरा जो भी फार्मूला होता है हम उसे लेकर आएंगे। आप सबके लिए काफ़ी खास रहेगा कि अभी उसे शुरू करेंगे तो क्या होगा, आगे आने वाला सवाल सब उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये करते हैं। एक और तरीका बताए थे कि हाँ वो शॉर्ट कैसे बनेगा। कभी भी देखिए नंबर निकालना हो ना, आसान तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कुछ याद नहीं, हमको पता नहीं कि फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, पहला अंतिम घटा लेना है, बस सिंपल बात। पहला अंतिम घटाइए, कितना घटाएगा बताइए, 23 में से 5 घटाइएगा, पता था नहीं, सब में लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। पहला अंतिम घटाइएगा, 18 गैप बन रहा है ना, 23 में से पहला घटा दीजिए। अब देखिए जितना डी जो गैप होता है ना, डी जो होता है ना, डिफरेंस जो होता है, हम उससे भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ तो फिलहाल 2 गैप बन रहा है ना, 2 से भाग लगा दीजिएगा और 1 इसमें ऐड करते हैं। बस ये सिंपल तरीका है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम माइनस करना है,
डी से भाग लगाना है, डी मतलब गैप से भाग लगाना है और 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस क्यों होता है ये भी ध्यान रखिए कि दोनों वाला काउंटिंग हो रहा है, शुरुआत तो काउंटिंग हो रहा है, अंतिम में काउंटिंग हो रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है 1 प्लस होता है, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो सॉल्व करिए, 23 में से 5 घटाइए 18 बचेगा, 18 में 2 से भाग लगा दीजिए, 18 में 2 से भाग लगा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 9 से कटेगा ना, 9 में 1 जोड़िएगा 10, इसका आंसर 10 हो गया। ये काफ़ी ईजी है, कुछ सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं और काफ़ी आसान भी। आपको नहीं फॉर्मूला याद है ना, आप इसे लिख सकते हैं। एक और तरीका बताते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्मूला को याद नहीं है तो कम में लिखना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा, गिन लीजिएगा जहाँ यहाँ पर, यहाँ से घटते घटते यहाँ 5 तक पहुँचाने में क्या वो नंबर पूरा है, काउंट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमें आंसर लगाना है तो जरूरी थोड़ी कि हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परेशान है सेंटर पे, ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा वाला में दिक्कत हो सकता है कि अधिक लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 10 को लिखने में क्या समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। आप सिंपल 10 को लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका बता दी है आपको, ठीक है ना, ये भी ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। हाँ, कुछ ना पता है ना, आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आप AP वाले सवाल को जो यहाँ पर नंबर निकालना था, हम ऐसा किए हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल हम देख लिए हैं, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है ना। देखिए, हो सकता है आपका यहाँ पर, हम पहले बता दें, मेमोरी बेस्ड सवाल है, नंबर कुछ इधर उधर यहाँ पे अलग हो सकता हो आप, लेकिन टाइप ध्यान रखिएगा कि AP आ रहा है, बस इतना समझिए। आपका ये जो समांतर श्रेणी का सवाल जो आपको एग्जाम में आ रहा है, आप उसे ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, बस सिंपल बात है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी नए नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचता है, आप देख पाते हैं और आप सभी को निश्चित फ़ायदा होगा कि हमारा प्रयास आप सबके लिए बेहतर होता है। तो और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्याज वाला सवाल भी हमेशा आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम से पहले, जो विद्यार्थी नहीं एग्ज़ाम दिए हैं, आप क्या करिए, ऐसा चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। फॉर्मूला देखिए कुछ खास नहीं करना है कि एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आ रहा है, तो कुछ भी खास ज़्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल पढ़िएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। आज का सवाल जो है SI का सवाल है, और सवाल क्या लिया गया है, लिखते हैं इसको। इसका एक मूलधन दिया हुआ है, P का मान मूलधन दिया हुआ है 6000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद रेट दिया है, R का मान दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। उसके बाद T का मान जो टाइम है उसका वैल्यू दिया हुआ है 6 माह दिया हुआ है, 6 माह दिया, 6 महीना का निकालना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट निकालना है, यानी इंटरेस्ट में ब्याज कितना वो निकाल, देखिए यहाँ ब्याज निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला पता है हमको, फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही ना फॉर्मूला होता है। काफ़ी सिंपल बात है, मूलधन समय दर तीनों गुना कर दीजिए, बटा 100 से भाग लगा दीजिए, वही करिए। तो 6000 रुपया मूलधन है, गुना यहाँ पर टाइम है 6 महीना है, और रेट है इसका 8% है, ध्यान रखना है बटा 100। और देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, हम लोग वार्षिक अगर ब्याज दर दिया है तो वर्ष में लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मंथली ये 6 माह दे दिया है, थोड़ा अलग दिया, इसलिए 6 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग देना पड़ता है। इसी 6 के लिए 12 से भाग लगा लीजिएगा, 6/12 लिख लीजिए, बात सेम ही है। और नहीं तो आप आधा साल लिख लीजिए, 6 महीना मतलब क्या होता है, हाफ ईयर, 1/2 ईयर कर लीजिएगा, बात देखिए, ठीक है ना। जैसे भी तो काटिए, इसको कटेगा ये बोला, ये 6 का 2 गुना कटेगा और 2 से काट दीजिए, ये 4 से कटेगा, यानी कि 6 से 24 हुआ ना, 240 रुपया इसका आपका ब्याज हो गया, SI हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे बोल दे कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन अगर आपसे कहता है, देखिए आपका आंसर आ चुका है। देखिए अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आया होगा ना, आपका आंसर ब्याज के लिए ये आंसर कब पर्याप्त है, ठीक है ना। अगर यदि मान लीजिए देख लीजिए भी जोड़ी कहीं बन जाए, अगले एग्जाम में आ जाए, अगर आपसे मिश्रधन पूछ देगा, मिश्रधन अमाउंट पूछ दे, अमाउंट बोल देगा, तो क्या करना पड़ता है, मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं। तो मूलधन क्या रुपया, 6000 रुपया है, ब्याज जोड़ दीजिएगा 240 को, नहीं 6240 है ना, 6000 तक था ही, 200 और बढ़ गया, 6240 है ना, इतना रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल नहीं था, लेकिन फिर बता दिए हैं कि जब आपसे अमाउंट पूछेगा तो मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ये अमाउंट होता है, यानी कि फुल पेमेंट, उसके बाद यानी कि मानी ब्याज सहित पेमेंट करना है, 100 ये हुआ।
आपका जो ब्याज मतलब जो इनकम जो एक्स्ट्रा कमाई होता है सो तो ये मानिए तरह से आपका ब्याज जो पूछेगा आप आंसर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखना है क्या हमसे ऐसा ही सवाल भी हर सेट में आ रहा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। कुछ सब फार्मूला है उसे देख लेंगे, एक क्लास हमेशा इस पर भी करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पूरा तो पढ़ाना संभव नहीं है कि टाइम उतना नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा आपका टाइम एग्जाम ही बीत जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या शॉर्ट्स में क्या करना है कि कम समय के लेकर आपका भी सुविधा हो और इसे पूरा कर लें, ठीक है ना। तो हम इससे क्लास करेंगे हम लोग। फिलहाल जो भी सवाल है उसे कर लेते हैं, ये हो गया। अगला उसके बाद एक और सवाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। ये भी सवाल आपका एग्जाम में आ रहा है हमेशा। आप सभी को हमारा वीडियो हमारा प्रयास कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होता है मैंने कि हमारा वीडियो अब तक पहुंचता है, ठीक है ना, और आप इसे देख पाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है tan थीटा का मान दिया है 8/15। एक सवाल इसे लिए हैं, tan थीटा का मान दिया है 8/15 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस पर क्या सवाल दिया गया है वो हमें अभी क्या है, मैंने बहुत सारा बात हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है मान लीजिए, तो वो अभी ये कंफर्म नहीं आया क्या दिया गया, लेकिन अब जो संभावना हो सकता है ना अब वो सारा बात सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है कि काफ़ी इजी बात है, ये बात लिखा हुआ है, ये इसके हिसाब से तो क्या क्या हमसे सवाल एग्जाम में आ सकता है, सभी बात को सभी टाइप को सीखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है अगला एग्जाम में आपको ये वाला बात आ जाए, ठीक है ना। लेकिन tan थीटा का मान दिया है, घबराना नहीं कि हाँ tan थीटा आ गया हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। इतना तो हमको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। मानिए यहाँ पर ऊपर में P हो गया और नीचे बटा वाला B हो गया, ठीक है ना। इतना हमको पता है, बेसिक पता है कि sin थीटा P/H, cos थीटा B/H और tan का मान P/B। तो मतलब मानिए यहाँ पर क्या P का वैल्यू हम पता कर लिए 8 हो गया और B का वैल्यू मान लीजिए पता किए 15 आ गया, ठीक है ना। और ये ट्रायंगल में मान लीजिए आप देखिएगा, ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल बनता है राइट एंगल, ये P है मान लीजिए, ये B है, ये थीटा आपका यहाँ पर मान लेते हैं, तो इसको H मानते हैं। अब देखिए ये सब पता है, H निकालना पड़ेगा, H निकाल आया है तो भर लीजिए इसका H यहाँ पर, लेकिन नहीं आया तो सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अच्छा क्या होगा आप याद कर लीजिए, इसे सॉल्व करिएगा, इस सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 सॉल्व कर देगा, लिख लीजिए अभी। और H का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दोनों ऐड कर लीजिए, 64 और प्लस ये मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225, ये हुआ, दोनों ऐड करिएगा 289 ऐसा हो जाएगा। इसका किसका वैल्यू होता है बताइए, 17 का, 17 का जो स्क्वायर इतना होता है ना, 17 निकालिए, H का वैल्यू निकालिए, ठीक है। हमको पता है P पता है, B पता है, H पता, सब पता हो ही गया। आपसे जो पूछेगा ना, आपसे कुछ पूछ दे, साइन कॉस tan cos से कुछ भी कहेगा ना, आप इसे बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, अभी तो सवाल दिया नहीं कि हम कौन सा आंसर निकाल दे, कुछ सवाल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। मान लीजिए हमसे कह देगी बताइए साइन थीटा क्या होगा, मान लेते हैं सर साइन थीटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला P/H होता है। अब भर लीजिए P का वैल्यू कितना है 8 है, और H का वैल्यू कितना है निकाले हैं 17 निकाले हैं, हो गया आंसर। काफ़ी सिंपल है, एक बार अगर इसे पता कर लिए ना, आपसे किसी का मान निकालना आपके लिए ईजी होता है। इसी का उल्टा ना कोसेक होता है, मान लीजिए अगर हमसे कह दे कोसेक निकाल दीजिए, इसी का उल्टा H/P होता है, उल्टा कर दीजिए आप यहाँ पर, यानी कि 17/8 कर दीजिए, हो गया। काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए हमसे कह दे कि कॉस क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, B/H होता है। अब देखिए B का वैल्यू कितना है 15 है, 15 है, और H का वैल्यू 17 है ना, हो गया आंसर। इसी का उल्टा सेक होता है, सेक उल्टा कर लीजिए, सेक थीटा कर देगा तो H/B हो गया, उल्टा कर लीजिए 17/15 कर लीजिए, हो गया आंसर। तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसी का वैल्यू पता करना हो, tan तो दिया ही है, कॉट क्या कॉट, इसी का उल्टा होता है 15/8 कर लीजिएगा, हो गया। आप किसी का मान निकालना हो, आप इस तरीके से आप किसी का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है ना।
है ना। आप इस तरीके से टाइप देख लीजिएगा, है ना। ये टाइप हमेशा एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ वैल्यू वाला हाँ, इससे पहले सवाल वैल्यू वाला आया था कि हाँ मान लीजिए कैसे वैल्यू पर 37 का है या 45 का है, ये सब पढ़ते हैं, उस टाइप का सवाल भी इससे पहले आया हुआ था। आप दोनों टाइप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का देख लीजिएगा और जो एंगल का जो वैल्यू दिया होता है उस टाइप भी इससे पहले पूछा गया था, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे देख लीजिए, आसान ही है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत समस्या डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा और आपके हर डाउट को हम पूरी तरह ध्यान देंगे और इसे हम आपका डाउट को समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रयास करते हैं पहले कि जो सवाल जो आया है एक बार हम उसे पूरा देख ले। एक और बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है हम हमेशा शुरू से ही बोल रहे हैं क्या कि सारा सवाल जो है मेमोरी बेस्ड सवाल है। इससे पहले भी क्लास हुआ था तो उसमें क्या था, कुछ बच्चे बोले थे नहीं इसका आंसर ये नहीं है, वो हम बोले कि ऐसा अलग आंसर हो सकता है क्योंकि सवाल सेम सवाल किसी को पता नहीं कि हाँ कि सवाल क्या आया, हम सब कहीं कहीं किसी सोर्स से लेकर आए हैं। तो ऐसे में क्या जिसको जो याद था बताया गया है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला देखिए, अब सवाल तो आगे कुछ कंफर्म लिखे हैं, आपको कुछ टॉपिक जो आ रहा है आपको वो देख लीजिए, ठीक है ना। एक टॉपिक अभी कर लीजिए, यही हमेशा आ रहा है, यानी कि एक टॉपिक कर लीजिएगा, आप देख लीजिए कोई सवाल बना के सॉल्व कर लीजिएगा। एवरेज का, एवरेज यानी औसत का टॉपिक भी सवाल में आ रहा है। औसत का ये ऐसे को हम माध्य भी कह सकते हैं, माध्य। ये सवाल भी एग्जाम में अभी खास कर पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से, जो भी सवाल आपके पास होगा सीखे होंगे बना लीजिएगा। तो आपको इसको अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सवाल क्या आया है कंफर्म कुछ पता नहीं, लेकिन क्या ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। ये अगला हेडिंग अभी एक और कर लीजिएगा, जो हमने हेडिंग लिखा है सिंप्लीफिकेशन का सवाल भी ऐसा आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल भी ऐसे आ रहा है, यानी कि हिंदी में इसको सरलीकरण बोलते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में भी आ रहा है, ठीक है ना। ये तो पता ही है, इसे बोर्ड मास का नियम लगाते हैं हम लोग। बोर्ड मास मतलब वही नहीं होता है कि ब्रैकेट है, गुना भाग ये सब होता है, हम पता ही है वो बेसिक रूल्स है, आप ध्यान रखिएगा आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना। ये हुआ। अगला हेडिंग आपको जो एग्जाम में आ रहा है आपका ये ध्यान रखिए, परसेंटेज भी आ रहा है। परसेंटेज का सवाल भी आपका हर एग्जाम पूछ रहा है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जो भी परसेंटेज का सवाल है आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में हर सेट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला हेडिंग आप ये भी कर लीजिएगा, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का ये सवाल भी आपको एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। मेंसुरेशन हर सेट में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है। देखिए सारा सवाल जो भी आ रहा है ना, भले ही चैप्टर अलग अलग लिया गया है, मेंसुरेशन लिया गया है, परसेंटेज लिया गया, लेकिन इसे डरना नहीं घबराना नहीं है, क्योंकि पता है हर सवाल का हर हेडिंग का जो सवाल है बेसिक सवाल लिया गया है, ठीक है ना। मेंसुरेशन का सवाल भी जो भी सवाल है आप देखिएगा तो सब में बेसिक है, फार्मूला बेस्ड सवाल है, मतलब कुछ भी कोई हार्ड नहीं है। आप इसमें जो भी इस बार जैसे अनुमान है, यानी कि वर्ग का, स्क्वायर का और बेलन का, ये सवाल इसे लिया गया होगा, है ना। यहाँ पर स्क्वायर और सिलेंडर का सवाल यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं दिन क्या है, इस टॉपिक को भी एक बार जो लेवल का एग्जाम में आ रहा है, यानी कि फार्मूला को हम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है ना। जो सारा फार्मूला होता है मेंसुरेशन का, आप सब इसे कमेंट करिएगा, बताइएगा आपका इसका फार्मूला जो भी होता है आपका रिवाइज करवा दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, फार्मूला बेस्ड सवाल ही आ रहा है। एक फार्मूला आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा, आप उससे पहले एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो कुछ सवाल हमने सॉल्व किए हैं, उसे देखिए, ठीक है, देख लिए हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक हम बता दिए हैं कि इस टॉपिक से सवाल आ रहा है। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, जहाँ का भी सोर्स मिला होगा, हो सकता है आपके पास और भी सवाल ऐसा जुड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ और सवाल का आया है तो आप हमें भेजिएगा, आपका सोल्यूशन हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा ये वीडियो, हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचता है, आप इसे देख पाते हैं। तो कोई भी किसी को दिक्कत समस्या डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।